नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दिव्यांग जनों को मिला बैटरी से चलाने वाला ट्राईसाइकिल और ग्राम परिवहन योजना से बांटी गई ई रिक्शा। 20 सूत्री बैठक में हुए कई फैसले। डीएम एसपी विधायकों के साथ प्रभारी मंत्री ने की बैठक। पिकअप वैन पलटने से एक युवक की मौके पर मौत। 141 किलो चांदी के साथ 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और हाईवे पर लूट करने वाले कुख्यात अपराधी ने कोर्ट में किया सरेंडर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव के द्वारा समाज कल्याण विभाग के संबल योजना अंतर्गत 22 दिव्यांग जनों के बीच बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और प्रभारी मंत्री ने सभी दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल दिया, जिसके बाद दिव्यांग जनों के चेहरे पे खुशी की लहर देखने को मिली। दिव्यांग जनों ने जिला पदाधिकारी और प्रभारी मंत्री तथा सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस ट्राईसाइकिल से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी दिव्यांग जनों को हेलमेट पहनाकर और ट्राईसाइकिल का वारंटी कार्ड देते हुए इन ट्राईसाइकिल पर बैठाकर दिव्यांग जनों को हरी झंडी दिखाते हुए बैटरी से चलने वाली इस ट्राईसाइकिल को रवाना किया। इस दौरान पंचायती राज पदाधिकारी अनंत कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अब्दुल राशिद सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 1 दर्जन से अधिक ई रिक्शा चालकों के बीच सरकार द्वारा अनुदानित दर पर ई रिक्शा का वितरण किया गया। जिले के कई प्रखंडों से आए ई रिक्शा चालकों ने ई रिक्शा की चाबी प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव तथा जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और परिवहन पदाधिकारी के समक्ष प्राप्त करते हुए खुशी जाहिर की। ई रिक्शा चालकों ने बताया कि उन्हें ई रिक्शा पर 70,000 रुपए की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी गई है, जिसके वजह से वे आज ई रिक्शा के मालिक स्वयं बन गए हैं। पहले ये लोग दूसरों का ई रिक्शा चलाकर ड्राइविंग करते थे, परंतु सरकार के सौजन्य से अब ये लोग अपने स्वयं के ई रिक्शा के मालिक हो गए हैं। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में लगभग 2000 लोगों को ई रिक्शा का वितरण करना है। इनमें से 1600 से अधिक लोगों के बीच ई रिक्शा का वितरण किया जा चुका है, तो वहीं 400 के आसपास और ई रिक्शा का वितरण करना है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब इन्हीं में से चयनित लोगों के बीच ई रिक्शा का वितरण जल्द ही किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव की अध्यक्षता में आज 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक हुई, जिसमें बरौली के विधायक राम प्रवेश राय, बैकुंठपुर के विधायक प्रेमशंकर प्रसाद यादव तथा जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह और उपाध्यक्ष अंकुर राय समेत तमाम जिले के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और 20 सूत्री की बैठक में जिले में संचालित एक योजनाओं की समीक्षा की गई और उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी विभाग के पदाधिकारियों से क्षेत्र में चल रही योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की और समीक्षा के दौरान कई निर्देश भी दिए गए। इसमें विष्णु शुगर मिल में घटतौली तथा गन्ना प्रभेद के मूल्यों में जानबूझकर अंतर करने के शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। साथ ही बरौली के विधायक के अनुरोध पर बड़हरिया गोपालगंज वाली सड़क को 1 सप्ताह के अंदर रिपेयरिंग का कार्य भी प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत छाड़ी नदी के जीर्णोद्धार को लेकर भी डीपीआर विभाग को भेजने एवं दाहा नदी का डीपीआर भेजकर जल्द से जल्द उस पर काम शुरू करवाने को लेकर भी रणनीति बनाई गई।
शादी समारोह से वापस लौट रहे एक पिकअप वैन के पलटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मीरगंज के साईं फ्लावर्स के पास एक रोड लाइट का ग्रुप चलता है और ग्रुप के मालिक पंकज पटेल की शादी गुरुवार को थी, जहां इस समारोह से लौटने के दौरान रोड लाइट अपने लेबरों को लेकर पिकअप वैन से मीरगंज वापस आ रहा था। इसी दौरान कटिया पकहा मुख्य पथ पर सुअरही पुल के पास यह दुर्घटना हो गया, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और घायल सभी लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। इस घटना में मृत युवक की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के बदरजीमी गांव के रहने वाले मदन माझी के 20 वर्षीय पुत्र पप्पू माझी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घायलों का इलाज सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। इनमें से कुछ व्यक्ति का गोरखपुर में इलाज चल रहा है, वहां भी एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। माझा थाना क्षेत्र के छवही गांव के पास हाईवे पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के मामले में कई वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपी ने पुलिस की दबिश के कारण न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण कर दिया। यह आरोपी काकड़कुंड गांव का रहने वाला राहुल सिंह बताया जा रहा है। इस पर हाईवे के ऊपर ट्रक से लूटपाट करने का आरोप था और यह तभी से फरार चल रहा था। बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से 141 किलो चांदी जब्त की है। इस दौरान कार पे सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह चांदी के जेवर और चांदी को उत्तर प्रदेश के आगरा से बिहार के खजूरिया में सप्लाई के लिए लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान वाहन जाँच करते समय पुलिस ने पकड़ लिया। फिलहाल इन चांदियों के खरीद बिक्री को लेकर कागजात इत्यादि की जांच की जा रही है और इसके एक्सपर्ट पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है। भोरे प्रखंड के जगतौली पंचायत के सुमेरी छापर गांव में ग्वाला डेयरी फार्म का उद्घाटन हुआ। डॉक्टर अमरेश्वर प्रसाद और मुखिया अशोक शाह तथा छोटे सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने इस डेयरी फार्म का उद्घाटन किया। विजयपुर पुलिस ने आज 2 शराबियों को गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम राकेश पांडे एवं रंजीत शर्मा बताया जा रहा है। वहीं बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच करते समय 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें भी जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी मिठुआ गांव का राहुल कुमार तथा कुचायकोट गांव के उमेश भगत बताए जा रहे हैं। कुचायकोट पुलिस ने मोतिया नहर के पास वाहन जांच करते समय 716 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ एक टेम्पू को पकड़ा है, जिसमें तहखाना बनाकर शराब लेकर सप्लाई के लिए जाया जा रहा था। पूछताछ में पुलिस ने टेम्पू चालक को गिरफ्तार भी कर लिया और उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे जेल भेज दिया गया है। साथ ही टेम्पू और शराब को जब्त किया गया है। यह टेम्पू चालक माझा थाना क्षेत्र के तुरकाहा नाहर के पास का रहने वाला महेश साहनी का पुत्र मंटू कुमार बताया जा रहा है। जिला मुख्यालय में एक निजी मैरिज हॉल में श्रम विभाग के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें श्रम विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी और बहुत सारे श्रमिक तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण में श्रमिकों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और इस योजना का लाभ कैसे श्रमिकों तक पहुँचे, इसके लिए भी रणनीति बनाई गई तथा सभी लोगों को निवेदन किया गया कि श्रमिकों के उत्थान के लिए चल रही सरकारी योजनाओं से अधिक श्रमिकों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि निम्न वर्ग के मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। माझा थाना क्षेत्र के लोहिजरा गांव के अनिल शाह के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने चाकुओं से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से अनिल शाह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है।
भोरे पुलिस ने धरहरा गांव के पास छापेमारी करते हुए 57 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के गुलरबागा गांव का रहने वाला भीखन शाह बताया जा रहा है। और इमिलिया गांव के मंटू उर्फ शैलेश कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और इनके शराब तथा वाहन को भोरे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बरौली प्रखंड के रूपन छाप मुसहर टोला की रहने वाली बसंती देवी, जो काला जार से पीड़ित थी, परंतु सदर अस्पताल में इनका इलाज हुआ और आज यह काला जार से पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि इनके परिवार के और भी कुछ लोग काला जार से पीड़ित थे और बसंती देवी के तरह उनका भी इलाज सदर अस्पताल में हुआ और आज ये सभी लोग स्वस्थ हैं। अब बसंती देवी अपने स्वास्थ्य को लेकर दूसरों में भी जागरूकता अभियान चला रही हैं और वे लोगों से काला जार को लेकर लगातार जानकारियां साझा करती हैं और उनका कहना है कि यदि कोई भी काला जार से पीड़ित है तो वह उनके तरह सदर अस्पताल में इलाज करवा के स्वस्थ हो सकता है। काला जार का इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है और इसकी जांच इत्यादि भी सब निःशुल्क होती है। भोरे प्रखंड में चोरी की बिजली जला रहे 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए इन 3 लोगों को चोरी की बिजली जलाने के मामले में पकड़ा गया है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार के नजदीक गरीबों के घर पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सैफुन्नेसा, एनुल बीबी, अनवत महतो, मुस्मात, हीरा कुंवर, उमेश प्रसाद, विजय प्रसाद, राहुल चौहान, वीर बहादुर चौहान, कन्हैया चौहान, सरल पासी, लाल बाबू पासी, गुणवती देवी आदि लोगों की दर्जनों घरों को ध्वस्त कर दिया है। पीड़ित परिवार को आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब इसको लेकर माले पार्टी ने इन सभी मामलों में आरोप लगाते हुए सरकार और प्रशासन को संवेदनहीन बताते हुए अब माले पार्टी धरना प्रदर्शन करने को रणनीति बना रही है। इस दौरान भाकपा माले की 5 सदस्यीय जांच टीम ने इस मामले की जांच पड़ताल के बाद अब जिला प्रशासन के विरुद्ध धरना देने का फैसला लिया है और इसकी तैयारी में माले पार्टी जुट गई है। थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत भवन पर सेक्टर पदाधिकारी एएसआई पंकज कुमार के नेतृत्व में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ पूजा समिति के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सेक्टर पदाधिकारी ने कहा कि डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जिन लोगों को सरस्वती पूजा करना है वे लोग थाने में आवेदन देकर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मां का विसर्जन निर्धारित रूट पर ही किया जाएगा। पूजा स्थल पर किसी प्रकार की अश्लील गीत बजाए जाने पर रोक रहेगी और इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दिव्यांग जनों को मिला बैटरी से चलाने वाला ट्राईसाइकिल और ग्राम परिवहन योजना से बांटी गई ई रिक्शा। 20 सूत्री बैठक में हुए कई फैसले। डीएम एसपी विधायकों के साथ प्रभारी मंत्री ने की बैठक। पिकअप वैन पलटने से एक युवक की मौके पर मौत। 141 किलो चांदी के साथ 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और हाईवे पर लूट करने वाले कुख्यात अपराधी ने कोर्ट में किया सरेंडर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।